शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 170 रैलियां की थी। वसुंधरा राजे की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में 59 रैलियां की थी और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 48 रैलियां की थी। लेकिन इसके बावजूद जब बीजेपी भारी भरकम वोटों से जीत कर आती है तो तीनों ही राज्यों में इन तीनों नेताओं को कोई भी खास जिम्मेदारी नहीं दी गई। सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई कि अपने हाथ से एक पर्ची जो है वो लीजिए और उसका अनाउंसमेंट कर दीजिए जिसमें किसी और नेता के मुख्यमंत्री बनने की बात हो। अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और जब राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा सामने आया है तो लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है? मतलब वो जो मार्गदर्शक मंडली थी जिसमें एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम सीनियर नेताओं को भेजा गया था, वेंकैया नायडू जी जैसे, क्या यह उसी की तरफ एक नया कदम है? मतलब 2.0 आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगे थे और कई लोग अभी भी कहते हैं कि और भी कई नेता जिसमें नितिन गडकरी जी का नाम आता है, राजनाथ जी को लेकर बातें चलती है, हालांकि वो दोनों बहुत बड़े पद पर फिलहाल है, लेकिन वीआरएस का जब जिक्र होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो फिर वीआरएस का फुल फॉर्म लोगों ने निकाला वसुंधरा, रमन सिंह, शिवराज, वीआरएस। अब इन तीनों नामों को हटाने के पीछे की कहानी जो है वो अलग अलग तरीके से आती है। अगर आप राजस्थान की खास तौर पर बात करेंगे तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर तो ये हर आदमी मान के बैठा था कि बहुत मुश्किल है। वसुंधरा राजे एक पावरफुल नेता हैं, उनके पास 35-40 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी से आप 35-40 विधायक क्या तोड़ लेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतना आसान नहीं है। बीजेपी से 35-40 विधायक तोड़कर एक नई पार्टी या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना, इट्स वेरी टफ। हालांकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वसुंधरा की पटकथा तब शुरू हो गई थी जब वसुंधरा राजे के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आनी शुरू हो गई थी मोदी शाह के साथ। खबर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी और शाह से उनकी इतनी बनती नहीं है और मंच साझा करने से भी सारे बड़े नेता जो हैं आपस में कतरा रहे थे। खबर यह भी आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया की व्यक्तिगत छवि जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही। इस वजह से धीरे धीरे उनको लेकर मामला जो है बिगड़ता रहा और इतना बिगड़ा कि उनका नाम जो है वो लिस्ट से गायब कर दिया गया। वसुंधरा का चेहरा आज भी देखने वाला था जब उनके हाथ में पर्ची दी गई और जिस तरह से राजनाथ जी को उन्होंने देखा, ऐसा लगा कि शायद उन्हें भी आइडिया नहीं था किसे बनाया जाएगा। हालांकि जिन्हें सीएम बनाया गया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जमाने में वो भी बागी रह चुके हैं। मतलब चुनाव जीता नहीं था लेकिन भाजपा से एक बार बागी हो चुके हैं और इस बार पहली बार चुनाव लड़कर जीते थे भाजपा से और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन वसुंधरा की वो जो कॉन्फ्लिक्ट थी, एक अहम वाली लड़ाई, वो एक बड़ी वजह थी उनके साइडलाइन होने की, वीआरएस पर जाने, और उनको लेकर उम्मीदें कम भी हैं कि उनकी वापसी किसी बड़े ओहदे पर, बड़े पद पर होगी। क्या हो पाएगी पता नहीं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर काफी लोग ऐसे हैं जो बुरा मान रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर बुरा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने काफी मेहनत की थी, 170 यात्राएं निकाली थी, अलग अलग जगह गए थे, संगठन का प्रचार प्रसार किया था जबरदस्त तरीके से। हालांकि शिवराज को लेकर भी संकेत जो है वो दे दिए गए थे। मतलब अगर आप याद करेंगे तो इलेक्शन में शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाया गया था, कहीं पर भी चेहरा नहीं बनाया गया, कहीं उनका जिक्र नहीं हो रहा था, जो एक बड़ा इंडिकेशन था कि शायद उनको भी थैंक यू करने के मूड में। दूसरा, जब बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तब बहुत सारे चेहरे थे और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बार बार उनकी गारंटी की बात हो रही थी। सेंट्रल की योजनाओं पर ज्यादा फोकस था, स्टेट की बातें कम चल रही थी। जन आशीर्वाद यात्रा में तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कई सारे दिग्गज ऐसे थे जिन्हें बीजेपी ने उतार दिया था, जिसमें प्रहलाद पटेल का नाम है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब का नाम है, बीजेपी के महासचिव जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका नाम है। और जब ये तमाम 3-4 बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आए तो ये क्लियर था किसी एक व्यक्ति को यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी ताकत जो है वो नहीं दी गई है, वो अलग अलग टुकड़ों में दी जा रही है। चौथी बात की लाडली जो योजना है शिवराज सिंह चौहान की, जिसको लेकर आज भी वीडियो निकल कर आए थे कि लाडली बहनें रो रही हैं, उसका जिक्र बार बार नहीं किया गया और एक मैसेज दिया गया जीतने के बाद कि देखिए छत्तीसगढ़ में भी जीते, झारखंड में जीते और बाकी जगह जीते, वहां तो लाडली। और जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ में भाजपा को ओडिशा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश से लेकर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी समाज में बीजेपी एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहती है, क्योंकि वो स्टेट ऐसा है जहां पर बीजेपी को लगा कि एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा और वहां का मैसेज सिर्फ वहां तक नहीं रहेगा, ओडिशा झारखंड में भी आदिवासी समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो ये तीनों जो है ये मोटा मोटा बीजेपी ने खेल दिया। लेकिन सवाल ये कि इन तीनों में से भविष्य किसका आगे सुंदर है।
शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है कि उन्हें देर सवेर कुछ ना कुछ मिलेगा, बिकॉज एक तो वो पॉपुलर नेता भी हैं, दूसरा वो जिस उन्होंने बड़े हृदय से चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि उनको नकारना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। उनके पास एज फैक्टर भी है, प्लस उतना घमंड नहीं है और वो अपना सामंजस्य बना लेंगे सेंट्रल लीडरशिप के साथ। वसुंधरा जी का क्या होगा पता नहीं, मतलब वो बगावत भी कर देंगी तो मुझे हैरानी नहीं होगी, यहां रहेंगी तो भी देखने वाली बात होगी। उनकी कहानी थोड़ी अलग होने वाली है और वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको लगता है कि इन तीनों को वीआरएस दे दिया गया है? वसुंधरा, रमन और शिवराज जी को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत थैंक कर दिया गया इतनी रैलियां करने के बाद। शिवराज जी के लिए तो बुरा लगता है, 170 रैली बहुत ज्यादा नंबर होता है। 170 और 170 रैली करने के बाद अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आई थिंक उनके लिए तो दिल से बुरा लगता है। लेकिन फिर वही है कि नए नए लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे